चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ईडी शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी को बनाएगी आरोपी। हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत के विरोध में कहा अगली चार्जशीट पेश करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि मामले की अगली चार्जशीट में हम ये करेंगे। परिवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही थी। वहीं दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत का विरोध भी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बांग्लादेश बोला भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं। कहा बाइकॉट इंडिया कैंपेन फेल हुआ, विपक्ष देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करना चाहता है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं है। दोस्तों, भारत के साथ बांग्लादेश 3 तरफ से कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, महमूद सोमवार को बांग्लादेश में विपक्ष की तरफ से चलाए गए बाइकॉट इंडिया कैंपेन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से चलाए गए इस अभियान का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना था। वे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 380 सीटों का चुनाव पूरा हुआ, उनमें से 270 सीट हम जीत भी चुके हैं। बंगाल में अमित शाह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिनमें से 270 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत भी मिल चुका है। बंगाल के बनगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां पर कटमनी, घुसपैठ, बम धमाके और सिंडिकेट राज ममता दीदी नहीं बंद कर सकती, इसे सिर्फ मोदी जी ही बंद कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेश में होने वाले घोटालों का भी जिक्र किया और इशारों में ही महुआ मोइत्रा को भी घेरा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। संजय सिंह ने माना मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, कहा केजरीवाल एक्शन लेंगे। विभव ने सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी सांसद से अभद्रता की। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने माना है कि पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी हुई है। संजय सिंह ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। सिंह ने बोले कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। संजय सिंह ने बताया कि इस पूरी घटना को दिल्ली के सीएम ने संज्ञान में लिया है। वो इस मामले में सख्त कार्यवाही करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल का सवाल है, उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत काम किया है। वो सीनियर और पुराने नेताओं में से एक है, हम उनके साथ हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह। जौनपुर से बसपा ने काट दिया था पत्नी का टिकट। जी हां दोस्तों, बाहुबली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था। दोस्तों, पूर्व सांसद धनंजय सिंह कुछ दिनों पहले बरेली जेल से रिहा हुए हैं। 1 मई को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरी पत्नी बसपा के टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही है। मैं यहां से सीधा जौनपुर जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिना इजाजत बीड़ू बोला तो देना पड़ेगा 2 करोड़ का जुर्माना, जैकी श्रॉफ की हाई कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जैकी को आपत्ति है कि लोग उनकी इजाजत के बिना उनका नाम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात से खफा जैकी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दी है कि ऐसा ना किया जाए। दरअसल दोस्तों, जैकी श्रॉफ का एक तगड़ा फैन बेस है। वो अपने स्टाइल में जब बीड़ू कहते हैं तो लोग मर मिटते हैं। इतना ही नहीं, उनके बोलने का तरीका, उनकी चाल, उनके हाव भाव और आवाज का मॉड्यूलेशन भी बाकी एक्टर्स से काफी अलग है। जैकी को इस बात से नाराजगी है कि उनकी पर्सनैलिटी का बिना इजाजत इस्तेमाल किया जाता है। इसके खिलाफ एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दे डाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे, अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश बोले हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि महीने में 8,500 रुपए खाते में
खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले भी किया था। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की तरफ से लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए, अंबानी अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुनक बोले ब्रिटेन खतरनाक दौर से गुजर रहा, कहा विपक्षी पार्टी चुनाव जीती तो देश की सुरक्षा को खतरा, इससे पुतिन खुश होंगे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कहा है कि देश इस समय सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यूके में आम चुनाव से पहले लंदन में पॉलिसी एक्सचेंज के मंच से जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा कि दुनिया इस वक्त परमाणु जंग के बेहद करीब है, ऐसे में विपक्षी नेता दुश्मनों के सामने कमजोर साबित होंगे। बीबीसी के मुताबिक सुनक ने कहा कि अगर इस साल प्रधानमंत्री के चुनाव में लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर जीतते हैं तो ब्रिटेन की सुरक्षा को खतरा होगा। दरअसल हाल ही में लंदन में हुए मेयर के चुनाव में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वे एक बार फिर से जनता के बीच जाकर सपोर्ट मांग रहे हैं। ब्रिटेन में इस साल के अंत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित, आईएमए चीफ ने कोर्ट से माफी मांगी। बेंच ने कहा सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते। जी हां दोस्तों, भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस असउद्दीन अमनतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त भी दिया। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में यह बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सांसद बोले गाजा पर परमाणु बम गिराए इजराइल, कहा दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया था, इसी से जंग रुकी थी। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि इजराइल को हर वह कदम उठाना चाहिए जिससे वह जंग जीत सकता है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए ग्राहम ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने तबाही देखी, तब हमने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जंग खत्म कर दी। ग्राहम ने कहा कि इजराइल को भी यही करना चाहिए। अमेरिका यहूदी देश को युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी बम दे, इजराइल किसी भी कीमत पर यह जंग हार नहीं सकता। जापान पर परमाणु हमला करना सही फैसला था, अब इजराइल को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे फैसले लेने होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन अमेरिका से पहुंचा जयपुर, 17 करोड़ की यह दवा हृदयांश को देगी नया जीवन। जी हां दोस्तों, 17 करोड़ रुपए की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जोलगैनेस्मा जयपुर पहुंच गया है। यह इंजेक्शन नन्हे हृदयांश को जीवन दान देगा, जो एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एंटोर्फी से पीड़ित है। अमेरिका से आया यह खास इंजेक्शन इतना ज्यादा महंगा क्यों है और यह दुर्लभ बीमारी क्या है, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना जरूरी है। दरअसल दोस्तों स्पाइनल मस्कुलर एटोर्फी एक ऐसी ही दुर्बल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो पैदा हुए बच्चों में कमजोर मसल्स का कारण बनती है। इससे फिजिकल एक्टिविटी कर पाना मुश्किल हो जाता है, बच्चा ढंग से बैठ भी नहीं पाता है। ऐसे में बच्चे का पूरा जीवन खत्म हो जाता है और वो जल्द ही मौत के मुंह में भी चला जाता है। ऐसे में हृदयांश को यह 17 करोड़ का इंजेक्शन मिलने के बाद में वह जीवन को अच्छे से जी पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पतंजलि का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 206 करोड़ हुआ, सालाना आय 4% बढ़ी। कंपनी के शेयर ने एक साल में 40% रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, पतंजलि फूड्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 22% घटकर 206 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों पतंजलि ने 14 मई को चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू यानी कि आय में सालाना आधार पर 4% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 8,221 करोड़ रुपए रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हर दिन करीब 20 लाख किलो आम खा रहे हैं दिल्ली एनसीआर वाले, यूपी बिहार से हो रहा सप्लाई। जी हां दोस्तों, फलों का राजा आम इन दिनों एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में छाया हुआ है। यहां करीब 125 ट्रक आम अलग अलग राज्यों से लाए जा रहे हैं और रोज की खपत करीब 18 से 20 लाख किलो की है, क्योंकि एक ट्रक में करीब 15 से 16 टन आम होता है, जो कि कर्नाटक, अनंतपुर और गुजरात राज्य से आम आजादपुर मंडी आ रहा है। इसके बाद यूपी और बिहार राज्य से भी आम का आना शुरू हो गया है। दोस्तों
आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में यूपी से दशहरी और बिहार से चौसा और लंगड़ा आम जून की शुरुआत में आना शुरू हो जाएगा। आजादपुर मंडी के व्यापारी नसीम अहमद और शकील अंसारी ने बताया कि मंडी में रोज करीब 120 से 125 ट्रक माल अलग अलग राज्यों से आता है।